अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुताला पाकिस्तान जमात दहम लेक्चर नंबर 6 है हमारा। हम जो चैप्टर या बाब पढ़ रहे हैं वो तारीख़ पाकिस्तान दूसरा है। पहला यूनिट हम जो है इसका 9th में पढ़ चुके हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है ज़रई इस्लाहात, कि जिस तरह जो है लेबर इस्लाहात थी जो और हमारी इस्लाहात थी, अब वो ज़रई इस्लाहात में जो है गवर्नमेंट ने क्या किया उसमें हम देखते हैं। पाकिस्तान की अक्सरियत आबादी का पेशा ज़राअत है। भुट्टो हुकूमत ने किसानों का दसाल से बचाने के लिए 10 झैल ज़रई इस्लाहात का ऐलान किया। नंबर 1, ये आपकी बुक का शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 भी है। ज़मीन की इनफरादी हद मलकियत 150 एकड़ नहरी और 300 एकड़ बारानी मुकर्रर की गई। नहरी वो है जिससे नहर से पानी देते हैं, बारानी वो है जो बारिशों के पानी पर डिपेंड करती है। ज़ायद ज़मीनें ज़मींदारों से लेकर मज़ारीन और काश्तकारों में बिला मुआवजा तकसीम कर दी गई। मार्च 1976 तक 15 लाख एकड़ ज़मीन किसानों में तकसीम की गई। अब दूसरी चीज़ क्या थी, वो सरकारी मुलाजमीन जिन्होंने मुलाजमत के दौरान और रिटायरमेंट के बाद 2 साल के अंदर ज़मीन ख़रीदी थी, ऐसे मुलाजमीन के लिए 100 एकड़ ज़मीन महदूद कर दी गई कि वो सिर्फ 100 एकड़ ज़मीन ले सकते हैं और बाकी ज़मीनों पर हुकूमत का कब्ज़ा हो जाने की पॉलिसी बनाई गई। फ़ौजी अफसरान पर इस शिक का इतलाक़ नहीं होगा। फ़ौजी अफसरान को इससे मुबर्रा करार दे दिया कि भाई उनको 200, 400, 500 जितनी मर्ज़ी हो उनकी हो, और जो आम सिविल का रिटायर होगा उस पर ये होगा। ये एक तबकाती निज़ाम शुरू हो गया यहाँ। तालीमी इदारे यानी कॉलेज और यूनिवर्सिटी वगैरह के अलावा कोई शख्स मुकर्रर हद से ज़ायद ज़मीन रखने का हकदार ना होगा। कोई भी तालीमी इदारे या कॉलेज या यूनिवर्सिटी है, इनके अलावा कोई भी शख्स मुकर्रर हद से ज़्यादा ज़मीन रखने का हकदार ना होगा। तमाम मालिया और आबियाना ज़मींदार अदा करेंगे। जितनी भी मालिया ये जो हैं पैसे जो हैं ज़मींदार अदा करेंगे। मज़ारीन इस अदायगी से मुस्तस्ना होंगे, यानी उनकी ज़मीन थोड़ी थोड़ी थी। किसी भी शख्स को अस्तबल, मवेशी, फार्म्स और बागात के नाम पर मुकर्रर हद से ज़ायद ज़मीन रखने की इजाज़त ना होगी। कि अगर कोई कहे जी हमने जो कैटल फार्म बनाया हुआ है, फ़िश फार्म बनाया हुआ है, वेजिटेबल फार्म बनाया हुआ है, हमारे घोड़ों के अस्तबल है, मवेशी खाने हैं, तो उसमें उसी ज़मीन में वो सब कुछ रखना है और ज़्यादा ज़मीनें नहीं मिलेंगी। तमाम शिकार गाहें हुकूमत ने अपनी मलकियत में ले लीं। जितनी भी शिकार गाहें थी जहाँ पर लोग शिकार करते थे वो सब हुकूमत ने उस पर कब्ज़ा कर लिया। अलबत्ता तारीख़ी नौइयत की शिकार गाहें मुस्तस्ना करार दी गई। जो तारीख़ी नौइयत की थी यानी पुरानी थी, बहुत पुरानी, उनको जो है इस पर अमल वो इसको कानून उसे जो है गवर्नमेंट ने कब्ज़े में नहीं किया। 7वां, मालिकान को एक तरफ़ा तौर पर मज़ारीन को बेदखल करने के हक़ से महरूम कर दिया गया। भाई जो मालिक थे उसके पास मज़ारे काम करते हैं, मुलाजमीन को उनको हटा नहीं सकते। सिर्फ बटाई ना देने वाले या मुसलमान शराइत की ख़िलाफ़ वर्जी करने वाले मज़ारीन ही बेदखल किए जा सकेंगे। यानी ऐसे मज़ारे जो हैं जो काम सही नहीं कर रहे या उस शर्त पर नहीं आते, उनको बेदखल कर सकते हैं। हुकूमत ने ज़मीन के छोटे छोटे कतात को इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल अराज़ी के नाम से नई स्कीम बनाई। यानी पहले किसी का टुकड़ा एक ज़मीन का 1 एकड़ कहीं था, 1 आधा एकड़ कहीं था, तो ज़मीन क्या हुकूमत ने वो ज़मीन के सारे टुकड़े इकट्ठे कर दिए सबके, ताकि वो एक ही जगह पर अपना काम करें और उसको आबाद करें। पाकिस्तान में मशीनी काश्त के लिए तहरीकी इमदाद बाहमी की हौसला अफजाई की गई। यानी जो मशीनें इस्तेमाल की जाएँ काश्तकारी में, पुराने तरीक़ों से जान छुड़ाई जाए ताकि जो है पैदावार बढ़े। और इमदाद बाहमी की अंजुमनों की मदद के लिए रकूम मुख्तस की गई कि ऐसमार अंजुमनें बन जाएंगी, लोग बन जाएंगे, उनकी कमेटी बन जाएगी और वो जो है ना लोगों के लिए सिफारिशात बनाएंगी। ट्रैक्टर और दूसरी ज़रूरी मशीनरी ख़रीदने के लिए किसानों और ज़मींदारों को आसान अक़सात पर कर्जे दिए गए। भाई जो हमारा ज़मींदार है वो ट्रैक्टर भी ख़रीदे और ज़रूरी मशीनें भी ख़रीदे, जिससे जो है 10 इंसानों का काम एक मशीन आराम से कर सकती है। अगर ट्रैक्टर जो है 10 एकड़ में एक दिन में काम कर सकता है, तो उसके लिए अगर एक दिन में 10 एकड़ में काम करने के लिए 100 लोग चाहिए, जबकि ट्रैक्टर जल्दी से काम कर देता है। इसी तरह ज़रूरी मशीनें और हैं जो जल्दी जल्दी जो कटाई कर देती हैं, अब मज़दूर काम करें उसमें उनकी रफ्तार बहुत थोड़ी होगी और मशीन फ़ौरन काट देती है, ताकि जो है जल्दी काम ख़त्म हो सके। तो ये जो है आपका ज़रई इस्लाहात के अतबार से टॉपिक था, इसको याद कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।